7 साल पहले ब्यूटिशियन हुआ करती थी, जैसा कि अभी अभी बताया। घर से ही सैलून रन करती थी क्योंकि बच्चे भी संभालने थे, घर भी संभालने थे, कुछ करना चाहती थी। ठीक है, 25-30 हजार कमा भी रही थी, लेकिन सपना बहुत बड़ा था, 1 लाख रुपए महीना अपने नाम का कमाने का। अब जब भी काम, ये भी काम जब मैंने शुरू किया था, ब्यूटिशियन का कोर्स किया और जब सीखा, तो यही था कि 1 लाख रुपए महीना कमाना है, लेकिन वो कहीं से पूरा होता हुआ नजर नहीं आ रहा था। और फिर मुलाकात हुई मोदी केयर से। वीरू भैया खुद मेरे घर पर आए, तो एक बार वीरू भैया के लिए एक बार जबरदस्त तालियां बजा लीजिए। तालियों में दम होना चाहिए दोस्तों। तो फ्रेंड्स, जब बताया गया मुझे पेस्ट, साबुन, चाय, कॉफी, सरफ, शैम्पू और उनके डेमो दिखाए गए, तो लगा प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, लेकिन विश्वास नहीं था यहाँ से पैसा आएगा। और जब वीरू भैया ने अपने चेक दिखाए, यहाँ से सफलता दिखाई, कनेक्ट मैगजीन दिखाई, तो लगा यार ये लोग कर सकते हैं, इतनी लेडीज कर सकते हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। और फिर मुझे आता नहीं था कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है। गलतियां भी करी कई बार, लोगों से सीधे बोल दिया, अरे तुम मोदी केयर कर लो, ये कर लो, वो हमारे लिए थोड़ी करेंगे। फिर प्रोसेस सीखा, मीटिंग, ट्रेनिंग, सेमिनार ज्वाइन किए, और प्रोसेस सीखने के बाद जब धीरे धीरे चीजें आने लगी कि कैसे बिल्ड करना है, तो बिजनेस भी बिल्ड होने लगा। और फिर और कॉन्फिडेंस आता चला गया, और फिर अंदर की चीजें चेंज करी कि कैसे बोलना है, कैसे सोचना है, सब चीजें। जैसे जैसे मलिक सर जब जयपुर आते थे, उनके एक एक ट्रेनिंग से मेरा बिजनेस बिल्ड हो जाता था। तो सर, तहे दिल से धन्यवाद आपका, आपने बहुत कुछ सिखाया लाइफ में। कहते हैं ना कि कुछ भी, हम लोग तो एक साधारण इंसान छोटा छोटा सोच के ये हो जाए, ठीक है, ये नहीं तो ये हो जाए, ठीक है, ये है तो ये भी ठीक है, सब ऐसे ही खुश बहुत रहती थी, लेकिन जरूरतें पूरी होने पे ही खुश थी। सपनों की तो कोई बात ही नहीं थी, सपने तो पता ही नहीं थे होते क्या है, लेकिन सपने भी जगाए अपलाइन नहीं। पहले वीरू भैया ने पूछा था कि तुम्हारा क्या सपना है, तो मैंने कहा 1 लाख रुपए महीना कमाना। तो वीरू भैया ने उस सपने को बड़ा कर दिया कि 2 लाख आएगा यहाँ से महीने का। तो वो होता है अपलाइन, जो आपके सपने को बड़ा कर दे। जब 3 लाख रुपए महीना यहाँ से आ गया था 580 रुपए के पहले चेक से, 14 महीने में 1 लाख रुपए का चेक आ गया था, 1,05,000 का। और जब करीब करीब 2 साल हुए थे, तो 3 लाख रुपए का चेक आ गया था 2 साल में। और वो भी जब आया था जब मलिक सर ने कहा था, मलिक सर आए थे कि चेक को डबल करना है 3 महीने में, उन्होंने ट्रेनिंग दी। और मेरा चेक 1.25 लाख, बोला अभी जो पिछला चेक आया वो लिख लीजिए। मैंने लिखा 1.25 लाख का चेक था, और अगले 3 महीने में मेरा चेक 2.5 लाख को क्रॉस कर गया था मलिक सर की ट्रेनिंग से। तो आप सोचिए दोस्तों कि फिर 3 लाख रुपए का चेक आया, तो बहुत खुश होते थे, हमेशा ही चेक आता था, बहुत खुश होते थे। वीरू भैया को कॉल, पहला कॉल जाता था, जब भी चेक आता था, वो दिन याद आ जाता था जब वीरू भैया घर आए होते थे। उस दिन आए थे कि वहां बैठ के मुझे किस तरह से ये प्रेजेंटेशन दिखाई थी, ये बिजनेस दिखाया था, और मेरे समझ में आ गया था। तो हमेशा धन्यवाद निकलता था वीरू भैया के लिए, ईश्वर के लिए, कि ईश्वर ने मुझे वो सद्बुद्धि दी कि मेरे बिजनेस समझ में आ गया, नहीं तो बहुतों को समझ में नहीं आता। और फिर कहते हैं ना कि ईश्वर के आशीर्वाद से ही अपलाइन हम ढूंढते हुए नहीं जाते, माता पिता हम ढूंढते हुए नहीं जाते, वो सब ईश्वर के आशीर्वाद से मिलते हैं। तो मुझे इतने अच्छे अपलाइन, इतना अच्छा बिजनेस, सब कुछ मिल गया। जब 3 लाख का चेक आया, तो वीरू भैया से कहा, अरे भैया 3 लाख का चेक आ गया। पहली बार जब कहते हैं ना कि वो क्रॉस करता है 2,75,000, 2,98,000, 2 लाख कुछ, और फिर 3 लाख। जब भी 1 लाख से 2 लाख, 2 लाख से 3 लाख, डिजिट चेंज होती है हमारे उसके अंदर, तो कितनी खुशी होती है आप बताइए। तो जब 2 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 2.25 लाख चल रहा था, और 3 लाख आया, तो वीरू भैया को कॉल किया, भैया 3 लाख का चेक क्रॉस कर गया, 3 लाख आया है। और अब तो इतना भी आता रहे ना लाइफ टाइम, तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ज्यादा बड़ा तो सोचना ही नहीं आता था, छोटा ही देखते थे। तो वीरू भैया ने कहा, अरे बेवकूफ, ये तो अभी डबल होएगा। और हुआ क्या, फिर वो डबल हो गया। तो अपलाइन के कहे हुए शब्दों पे विश्वास कर लीजिए, और चेक डबल होते जाएंगे आपके। 3 लाख से 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7,44,000 का मैंने हाईएस्ट चेक यहाँ से लिया है। और एवरेज इनकम की बात करूं तो 70 लाख रुपए साल के यहाँ से आते हैं। तो दोस्तों, ये थी जर्नी, मजा आया खूब इस जर्नी के अंदर, एंजॉय के साथ काम किया, हर दिन एंजॉय किया। जब भी किसी के पास डेमो प्लान प्रेजेंटेशन दिया, किसी ने ना बोला तो भी खुश, हाँ बोला तो भी खुश। दुख का तो कोई कारण ही नहीं था ना, खोया क्या है हमने इस बिजनेस में, लगाया क्या है। और जब 2 साल हुए, तो कार फंड काफी सारा इकट्ठा ही हो गया था। मेरा पहला ही कार फंड आया था 13,333 रुपए का, मुझे याद है जब पहला कार फंड आया था, और वो खूब बड़ा हो गया था। और ऑडी A4 गाड़ी मैंने यहाँ से अचीव करी, मेरी फैमिली को गिफ्ट करी। और इसी के साथ में किराए के घर में रहती थी, जगह जगह ट्रांसफरेबल जॉब था, जगह जगह घर भी बनाते थे, फिर दूसरे घर में आते थे, सेल कर देते थे। फिर यहाँ पर जब जयपुर में गए तो किराए के में ही रह रहे थे, लेकिन जब यहाँ से पता चला कि घर मिलता है, कहते हैं ना विश्वास, जब देखते हैं तो विश्वास होता है। और जब देखा कि जगत जी सर को घर मिला है मोदी केयर से, वो भी किराए के घर में रहते थे, कहते हैं ना हम कनेक्ट करते हैं, रिलेट करते हैं। और सर ने अपने इनॉग्रेशन पे बुलाया था, उसी दिन सर से प्रॉमिस कर दिया था कि अगला घर मेरा ही आएगा, मुझे घर की सख्त जरूरत है, मैं किराए के घर में रहती हूँ। और मैंने घर अचीव कर लिया 2.5 साल के अंदर इस बिजनेस से।
यहाँ के हाउस फंड से। और फिर विदेश यात्राओं का सिलसिला तो चालू हो ही गया। दुबई गए, पटाया गए, यहाँ पर क्रूज गए, अभी अभी क्रूज होकर के आए हैं, फिर दुबई ट्रिप जा रहा है। तो यात्राएं बीच में 2-3 साल कोविड में निकल गए, नहीं खूब और यात्राएं हो जाती, तो वो सब सिलसिला, वो मान सम्मान, वो सब मिलता चला गया दोस्तों। हाईएस्ट टाइटल भी आ गया, और क्या कहते हैं, नॉर्थ के काउंसिलिंग के मेंबर भी बन गए। समीर मोदी जी ने होली खेलने बुलाया। मतलब क्या क्या अचीवमेंट बताई यहाँ पर। लाइफ बिल्कुल साधारण स्थिति वहां से एकदम चेंज हो गई इन 6-7 सालों में। और आप देखिए कि पीछे के 6-7 साल देखे ना, तो लाइफ वहीं की वहीं रुकी हुई थी कहीं ना कहीं, उसके पीछे के 6-7 साल। तो आप कहते हैं कि अगर आज आप पीछे के साल उठा के देख लीजिए, अगर आप यहाँ नए हैं, 1-2 साल हुए, तो पीछे के सालों में आपने क्या कर लिया। आगे के 2-4 साल मोदी के साथ देख लीजिए ना, पता नहीं क्या चेंज हो जाए लाइफ में। तो फ्रेंड्स, बस करते चले जाए। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग बाहर में आपको बोलेंगे, अरे कुछ नहीं होता मोदी केयर में, वो फेल हो गई, वो पड़ोसी ने किया था उसका कुछ नहीं हुआ, उसने किया था उसका कुछ नहीं हुआ। दोस्तों मुझे ये बताओ, अपने बच्चे का जब एडमिशन कराते हो स्कूल में, कॉलेज में, वहां के फेलियर्स को देख के कराते हो कि टॉपर्स को देख के कराते हो? बताइए आप लोग। टॉपर्स को, तो फिर मोदी करके टॉपर्स को देखिए ना क्या अचीव कर रहे हैं, तो वहां आप भी पहुंच सकते हैं दोस्तों। कभी फेलियर को नहीं देखते हम किसी भी चीज में। कोई आपको कोई बिजनेस भी खोलना तो फेलियर खोजने नहीं जाते आप, लेकिन यहाँ तो उसने किया, उसका नहीं, अरे उसने कितना किया कितना नहीं किया ये थोड़ी पता है। तो हमेशा सक्सेसफुल व्यक्ति को देख करके आना है। और मेरी निगाह तो हमेशा वीरू भैया के चेक पे, ट्रॉफी पे होती थी, मलिक सर के चेक पे, जगत जी सर के चेक पे, मेरे अप्लायंस के चेक पे, सुरेखा भार्गव मैम के चेक पे, उनके अचीवमेंट पे होती थी। मैंने और कहीं देखा ही नहीं, अपनी निगाहें बंद कर ली और कहीं के लिए। तो फ्रेंड्स, बस वो सफलता मिलती चली गई। और किया क्या, सबसे पहले बदलना क्या है इन सब सफलता के लिए, तो मैं आपको मेरी स्लाइड के थ्रू बताना चाहूंगी कि करा क्या है और करना क्या है। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि क्या कह रही है स्लाइड, इनसाइड आउट। जो भी दोस्तों आपके अंदर है वही बाहर प्रकट होने वाला है। पहले बदलाव कहां लाना होगा आपको, अपने अंदर में। अगर आप जो भी चीज जीवन में चाहते हो, बिजनेस में ही नहीं अपनी लाइफ में जो भी चीज चाहते हो, तो बदलाव अंदर लाना होगा। ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है कि जो भी आप अंदर दोगे, अंदर डालोगे, वो कई गुना होकर के बाहर निकल करके आएगा, प्रकट होगा। जैसे कि आप एक बीज बोते हो, जमीन में एक बीज बोते हो, जिस चीज का बीज बोते हो उसका पेड़ उगता है और कई गुना बीज आपको दे करके जाता है। विश्वास है कि नहीं आपको इस चीज पर? देख रहे हो ना ये चीज आप होते हुए। तो अगर आपको बाहर कोई चीज बदलनी है, बाहर आपकी परिस्थितियां बदलनी है, बाहर बड़ी टीम बनानी है, बाहर बिजनेस होता हुआ देखना है, ऐप के अंदर बीवी बढ़ता हुआ देखना है, ऐप के अंदर ज्वाइनिंग्स की बाढ़ देखनी है आपको, न्यू ज्वाइनर्स की, तो बदलाव कहां लाना होगा? सबसे पहले आपके अंदर, आपके विचारों से। जैसा आप सोचोगे वैसा ही बन जाओगे, जैसा आप अंदर में डालोगे वैसा ही। जैसे कि कंप्यूटर है, अब उसके अंदर दो डाला आपने, कैलकुलेटर के अंदर डाला, 2 + 2 क्या आएगा बाहर? 4। 2 × 4 डालोगे क्या आएगा? 8। 4 × 4 डालोगे क्या आएगा? अगर परिणाम बदलना है तो क्या करना होगा? आप सोचते हो कि मेरा रिजल्ट 50 आ जाए, तो उसी हिसाब से मल्टीप्लिकेशन या एडिशन डालना होगा आपको, तो रिजल्ट 50 आएगा, 50 आएगा। तो आपको क्या करना होगा? सबसे पहले अपने अंदर बदलाव लाना होगा। जब आप ये बोलते हो ना, होता ही नहीं है, चलता ही नहीं है, कोई सुनता ही नहीं है, मानता ही नहीं है, मेरे तो अप्लाई नहीं बेकार है, मेरी तो टीम ही बेकार है, मेरे से तो होता ही नहीं है, मुझे तो आता ही नहीं है, तो ब्रह्मांड कहता है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। अब तेरा परिणाम वैसे ही हो जाएंगे बाहर में जो आप अंदर डाल रहे हो अपने दिमाग में। तो बदलाव कहां लाना है? अगर जो भी कहीं चीज अटक रही है उसका बदलाव पहले अपने दिमाग में लेकर के आना है। मैंने पहले दिन से यहां सेट कर लिया, यहां बदलाव ले आई। बदलाव कैसे लाना है? आपके विचारों से ही आपकी जिंदगी बनती है। What you think you become, जो आप सोचते हो वही बन जाते हो। विचार, अब बदलाव लाएंगे कैसे, उस चीज पे बात कर लेते हैं। तो बदलाव आएंगे, अंदर कैसे बदलेगा? क्योंकि अंदर तो हमारे है क्यों अंदर ऐसे, हमें नेगेटिव चीजें क्यों दिखाई देती है, नेगेटिव टॉक क्यों करते हैं हम? क्योंकि बचपन से हमने ऐसा ही सुना है, बचपन से हमने ऐसा ही माना है, वही चीज हमारे अंदर होती है। हम फेलियर्स को देखते हैं हमेशा इस बिजनेस में आने के बाद में। तो हमेशा हमें अब हमें बदलना पड़ेगा। अगर हम बाहर अपना बिजनेस बड़ा करना चाहते तो बदलना पड़ेगा। बदलेंगे कैसे? अपने विचारों से। अब आप कैसी थॉट ला रहे हो, वो चीज आप में बदलाव लेकर के आएगी। तो आज से पॉजिटिव विचार सोचना चालू कर दो, जो चीज चाहिए उसको बोलना चालू कर दो, उसको ही अंदर में सोचना आपको। जितना आप दूसरे से बात करते हैं, दूसरे से बात करना एक मतलब होता है ना, और जितने समय हम दूसरे से बात करते हैं उससे ज्यादा समय हम अपने आप से बात करते हैं कि नहीं करते? बताइए।
जब दूसरे से बात करना बंद तो शुरू हो जाता है अपने आप से बात करना। सच कह रही हूं मैं, क्योंकि थॉट चालू हो जाते हैं, मैं ऐसे थी, मैं वैसे थी, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे होगा। मतलब किसी भी चीज को लेके, कोई भी चीज को लेके हम अपने आप से टॉक करते हैं। बस वो अपने आप से आप क्या टॉक करते हो उस पर निगरानी रखना चालू कर दो आज से। बस इतना सा ही काम करना है। तो आप अपने आप से, और ये पता कैसे चलेगा अगर आप अपने आप में दुखी हो रहे हो, मतलब दुख हो रहे हो कुछ भी ऐसे ही, तो मतलब आपके थॉट खराब चल रहे हैं। आप खुश हो रहे हो तो आपके थॉट कैसे चल रहे हैं? अच्छे चल रहे हैं। एक्साइटेड हो तो थॉट अच्छे चल रहे हैं। हो ही नहीं रहा, कोई सुन ही नहीं रहा, उसने ना कर दिया तो अब दुखी दुखी हो रहा है कि नहीं? मेरा मन चेहरे पे दिख रहा है कि नहीं दुख? अरे यार ज्वाइनिंग आ रही है, अरे मेरी लिस्ट तो बहुत बड़ी है, देखना मैं कल बिजनेस बताऊंगी उसको ऐसे, और ट्रेनिंग में तो मैं क्या ही सीख के आई, कितना बढ़िया लगा ये वो। अब मेरे विचार, मेरे जब अच्छे विचार आ रहे हैं, मेरे जो मैं पॉजिटिव बातें कर रही हूँ अपने आप से, तो मेरे चेहरे पे क्या आ रही है? खुशी के भाव। तो आपको ये चीज दिखाएगी कि आप में अंदर कैसे चल रहा है। तो अपने विचारों को चेंज करना है। फिर क्या करना है? दूसरी चीज क्या करना है? विजुअलाइजेशन में रहना है। विजुअलाइज तो हम ऐसे भी करते हैं, हमारा माइंड हमेशा विजुअलाइजेशन पे रहता है। या तो पीछे की चीजें याद करते हैं या आगे की फ्यूचर की चीजें याद। ये चीज ऑटोमेटिक होती है, बस थोड़ा सा बदलाव लाना है उसके अंदर। चल तो वैसे भी रहा है हमारे दिमाग में। अब विजुअलाइजेशन क्या करते हैं आगे की, कहीं मेरे साथ ऐसे नहीं हो जाए, कहीं बुरा नहीं हो जाए, कहीं मैं जाऊं मीटिंग करने से पहले क्या विजुअलाइज कर लिया, कहीं फोन नहीं उठाया तो उसने घर पहुंच गई, कहीं उसने मना कर दिया तो, कहीं उसने ना कर दिया तो। क्या विजुअलाइज कर रहे हो आप? उल्टा, सब कुछ उल्टा। तो होगा क्या? जो अंदर वो बाहर, यही कह रही है स्लाइड। तो अंदर अब बदलाव क्या लाना है? अब पॉजिटिव विजुअलाइजेशन करना है आपको। ठीक है, जब अगर विजुअलाइज करने से चीजें बदलती है, और वो किसके हाथ में? किसके हाथ में? अब उल्टा ही विजुअलाइज करोगे तो परिणाम उल्टे आएंगे। कहीं नहीं, उसने ज्वाइन कर लिया, शॉपिंग नहीं की तो, फिर मीटिंग में नहीं आई तो, फिर अगले महीने, इस महीने तो शॉपिंग कर ली, अगले महीने का तो लगता नहीं, शॉपिंग कर लेगी, लोग कर लिया, खराब खराब विजुअलाइज। अब क्या करना है? सही करना है, उस चीज को बदलना है। अब क्या करना है? मैं मीटिंग करने जा रही हूँ, मेरे परिणाम बेहतरीन होते हैं। मैं जब भी मीटिंग करने जाती हूँ मेरे परिणाम बेहतरीन होते हैं। बस हमेशा ये आप बात बोलिए, हमेशा विजुअलाइज करें। वो मुझे आधार कार्ड निकाल के दे रही है, वो पैन कार्ड, रास्ते पर जा रहे हो कुछ तो दिमाग में आ ही रहा है। तो अब मेरे पास ज्वाइनिंग आ रही है, लिस्ट बन रही है प्रोडक्ट की, सब कुछ हो रहा है। हो सकता है उस दिन ना भी हो, फिर घबराना नहीं। हो सकता है उस दिन आपकी ज्वाइनिंग नहीं, आपने अच्छा विजुअलाइज किया था। आपने आज से कुछ साल पहले, कुछ महीनों पहले, कुछ समय पहले जो विजुअलाइज किया था वो आप आज हो, और आज जो विजुअलाइज करोगे वो कुछ समय बाद आप वैसे ही आपके साथ होने लग जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, ये सृष्टि का नियम है, इसे बदला नहीं जा सकता। तो आज से आप विजुअलाइजेशन के अंदर अच्छा अच्छा विजुअलाइज करोगे जो आपको चाहिए, जैसे परिणाम आपके चाहिए। और चेक के आगे एक जीरो लगा के विजुअलाइज कर लिया करो, बीवी के आगे एक जीरो लगा के विजुअलाइज ही तो करना है। कौन से पैसे लग रहे हैं? तो अच्छा ही कर लो ना भाई, आसान है। वेरी गुड। तो चलिए अब देखते हैं आप क्या करना है। अफर्मेशंस। अब अफर्मेशंस बोलनी है आपको प्रेजेंट के अंदर, जो भी लाइफ में चाहिए आज प्रेजेंट के अंदर उसको लिखना चालू कर दीजिए, उसको बोलना चालू कर दीजिए, डायरिया भर लीजिए। भैया मेरे तो सक्सेस का फॉर्मूला बता रही हूँ, मैं आपको सच बता रही हूँ, रियल बता रही हूँ, मैं कोई बनावटी चीजें नहीं बता रही आपको। यही मेरी सक्सेस का फॉर्मूला है। मैंने अफर्मेशंस लिख लिख के डायरिया भर रखी है। अरे जब मेरे हाथ में है, टीम ही नहीं मान रही, टीम मीटिंग में, अरे टीम के हाथ में है क्या लिखना? बताइए, कोई सुनता ही नहीं है जी, कोई मानता ही नहीं है। टीम के हाथ में, किसी और के हाथ में लिखना, किसके हाथ में? हमारे हाथ में। लिख सकते हैं ना डायरी में, मेरी टीम बहुत बड़ी बन रही है, मेरे सब जो, रोज एक एक बात लिख लो, कोई टेंशन नहीं, 10 लाइनें रोज लिख लो, जो पॉजिटिव चाहिए आपको जीवन में, जो चाहिए। कर सकते हो, कर सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो इस तरह से आपके विचार बदलेंगे। विचार कैसे बदलेंगे? आपको सोचने से और अफर्मेशन से, विजुअलाइजेशन से। फिर विचार कैसे बदलेंगे? देखो वो विचार ऐसे नहीं आते, तो आपके विचार बदलेंगे एसोसिएशन से, एनवायरमेंट से। जैसे एसोसिएशन में आप रहोगे वैसे बनते चले जाओगे। हमने बचपन से सुनी है चीज, सुनिए कि नहीं भैया? जैसी करो संगत है, संगत में जैसे वैसी होगी आपकी रंगत। जैसी संगत में बैठो, टच विद सक्सेसफुल पीपल, हमेशा सक्सेसफुल लोगों के साथ रहिए। उन लोगों के साथ कभी मत रहिए जो जिंदगी में खुद कुछ नहीं करे और दूसरे को भी नहीं करने देंगे। उनके साथ बैठोगे वैसे ही आ जाएगा। सामने वाली भाभी जी जो सारे दिन रील्स देखती है, उनके साथ बैठोगे तो आप भी रील ही देखोगे।
ठीक है ना, जो बुराई करती है अपने सास की, पति की, घर गृहस्थी की, यही होती है औरतों की बातें। मुझे पता है, मुझे पहले भी अच्छी नहीं लगती थी और आज भी अच्छी नहीं लगती। तो वैसे बैठोगे तो वैसे ही आप बन जाओगे। तो आप सक्सेसफुल लोगों के टच में रहना शुरू कर दीजिए। टच विद मीटिंग एंड सेमिनार। ये मीटिंग सेमिनार में आपको सोच ही आपकी बदल जाएगी पूरी की पूरी। यहाँ पे हमेशा सक्सेस की बात होती है। यू कैन डू इट, हमारे में पावर है, हम इंसान बने हैं, इंसान सारी शक्तियां लेके आए। बताओ आप में पॉजिटिव थिंकिंग आएगी कि नहीं आएगी, सोच बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बदलेगी। तो यहाँ पे आके बैठ जाइए। टच विद बुक्स, ऑडियोज एंड वीडियोज। अच्छी बुक की संगति करिए। बुक्स आपके सबसे अच्छे दोस्त है। हो सकता है कोई इंसान आपको बताए, आपको समझ में नहीं आए। मुझे भी बहुत बार सिखाया जाता था बहुत सारी चीजें, लेकिन मेरे समझ नहीं आती थी। मुझे लगता था खाली मुझे खुश करने के लिए बताई जा रही है ये चीजें, कि मैं ऐसे कर लूं, ऐसे कर लूं। लेकिन जब मैंने बुक्स की संगति करी, जब मैंने बुक्स पढ़ना चालू किया, जब बुक हमें कोई चीज बताती है वो कोमल लिखी जाती है सबके लिए। जब हमारी बुद्धि में बैठ जाता है यार ये बुक कह रही है, जब सारी बात सारी चीज सच है ये। अब हमें इस तरह से चलना है, इस तरह से फॉलो करना है। हम किसी को बताते हैं भैया अच्छा सोच लो, नहीं समझ में आती, द सीक्रेट बुक पढ़ लो ना, कितनी भाषाओं में, कितनी बिक चुकी है, कितना सब कुछ, फिर आपको पता चलेगा अच्छा सोचने से क्या होता है। तो बुक आपको समझा देती है। मुझे भी बहुत कुछ समझाया है बुक्स ने। और ऑडियो वीडियो जब आप सुनते हो तो आपकी संगति बदलती है। जैसे ऑडियो वीडियो देखोगे वैसा ही आपके अंदर आना शुरू हो जाएगी चीजें। तो आपको मोदी केयर में सक्सेसफुल लीडर्स के ऑडियो वीडियो सुनना है, तो वहां से संगति मिलेगी आपको, दरअसल एसोसिएशन मिलेगा। इसके बाद टच विद ग्रोइंग अपलाइन। हमेशा अपने ग्रोइंग अपलाइन के टच में रहिए। वो हमेशा ग्रोथ की बात आपसे करेगा। उस अपलाइन के टच में नहीं जो खुद ही अपने अपलाइन के, मतलब उस अपलाइन के टच में ना जो वो भी अपने अपलाइन के टच में हो। तो ऐसे अपलाइन के टच में आपको हमेशा रहना है। तो आपको एसोसिएशन बदलेगा। स्टे अवे फ्रॉम नेगेटिव पीपल्स। आज से एक कसम खा लीजिए। कहते हैं ना, एक लीडर ने तो बहुत बड़ी बात कही थी कि अगर आपके पिताजी भी नेगेटिव टॉक करते हैं तो आप ऊपर के माले पे शिफ्ट हो जाइए। नेगेटिव टॉक किसी की सुनने की आपको जरूरत नहीं है। तो नो नेगेटिव पीपल्स के मतलब उसमें दूर रहना है। और आगे हम देखते हैं कि किस तरह से अब हमने संगति बदल ली, हम अंदर से बदलना चालू हो गए। तो सबसे पहले चेंज योरसेल्फ। हम क्या करते हैं, खुद कुछ नहीं बदलेंगे साहब, हम तो दुनिया बदलेंगे पहले निकल के, ठीक है ना। दुनिया बदल जाए, वो ज्वाइन ही नहीं कर रहा, अरे भाई हमारे में ऐसी क्या क्वालिटी आएगी जो वो ज्वाइन करेगा हमारे साथ में। तो बदलाव कहाँ लाना होगा? सबसे पहले अपने अंदर अपने आप को पहले बदलना होगा। तो सबसे पहले अपने अजम्पशंस को बदल लीजिए। अजम्पशंस क्या है? पैसा तो बहुत मेहनत से आता है जी, पैसा पेड़ों पे लगा नहीं होता। अजम्पशंस जो बचपन से हमें बता दिए गए, कहते हैं ना जिनके अंगूर खट्टे होते हैं ना, जिन लोमड़ियों के, वो ऐसी कहावतें बना देते हैं। तो आपको क्या है, यहाँ पे अजम्पशंस बदलने होंगे। आज से बोलना होगा पैसा बहुत आसानी से आता है, पैसे वाले लोग हमेशा बहुत अच्छा होते हैं, पैसा अच्छा होता है। ज्यादातर लोग को बाहर कहते सुना होगा पैसा बुराई की जड़ है, पैसा भाई भाई में झगड़ा कराता है, पैसा सबसे बेकार है। अरे भाई बदल लो। अगर मैं सर की बुराई करूंगी किसी से भी और सर जयपुर आएंगे, मेरे घर आएंगे क्या? कभी कभी भी नहीं आएंगे, उनकी तो मैं बुराई कर रही हूँ। लेकिन अगर मैं सर की तारीफ करूंगी हमेशा हर किसी से, और सर सुनेंगे, कोई इनको तो बता ही देगा जाके, और सर जयपुर आएंगे, तो मेरे घर आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे ना। तो आप देख ले, पैसे की तो बुराई कर रहे हो, पैसा कभी नहीं आएगा आपके पास में, ध्यान रख लेना। उसकी बुराई कर रहे हो, क्यों आएगा वो आपके पास? उससे क्या है आपको ऐसा लगाओ? क्या कर रहे हो आप उसके लिए? ऐसा कभी नहीं आएगा। आज से तारीफ करना चालू कर दो। पैसा बहुत अच्छा होता है, पैसा भाई भाई में प्रेम पैदा करता है। पैसे से है ना एजुकेशन आती है, पैसे से ना अच्छे कपड़े आते हैं, पैसे से हम माता पिता को बेस्ट लाइफ दे सकते हैं, पैसे से हमें खाना मिलता है, पैसे से हम बच्चों को पढ़ाते हैं, पैसा सारा काम करता है, पैसा बहुत अच्छा होता है। तो बोलना चालू कर दोगे, आज से विचार बदलोगे, सब कुछ बदल जाएगा। तो अजम्पशंस, फिर अजम्पशंस बदलने, बहुत सारी चीजें जो आपको बदलनी, जो नेगेटिव टॉक है सब बदल लेना है। ज्वाइन योरसेल्फ फर्स्ट इन मोदी केयर। सबसे पहले अपने आप को ज्वाइन करना। मैं तो सामान बदलूंगी नहीं, पड़ोसी बदल ले। मैं तो मीटिंग ट्रेनिंग जाऊंगी नहीं, पड़ोसी चल जाए, उसको बताया वो चल जाए। तो सबसे पहले अपने आप को चेंज करना होगा, वरना कुछ नहीं होने वाला। अपने आप को पहले ज्वाइन कराओ। ज्वाइन का मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होता दोस्तों। मैंने तो आईडी लगा दी, ज्वाइन हो गए। पहले अपने आप को मानो कि मेरी कंपनी है, मान के तो देखो कि समीर मोदी जी के पार्टनर है हम। 63,000 करोड़ के मालिक ने हमें पार्टनरशिप दी है इस बिजनेस के अंदर। अब बताइए, समीर मोदी जी अपना तन मन धन लगा देते हैं, तो हम क्या बेकार हैं? हम नहीं लगा सकते कुछ भी। तो हमें भी अपना जी जान लगा के इस बिजनेस को बिल्ड करना है। मेरी कंपनी है ये, इस तरह से। तो कहते हैं ना कि लक्ष्य को पाने के लिए अगर आप अपना तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहती हूं दोस्तों, कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। कुंडली के सितारे भी अपनी जगह बदल लेते हैं। तो आपको समीर मोदी जी ने पार्टनर बनाया है, ऐसे वैसे नहीं। तो निभानी है वो पार्टनरशिप। समीर मोदी जी ने बहुत बार शुरुआत में प्रोडक्ट एक्सपायर होते हुए देखे होंगे अपनी कंपनी के, लेकिन उन्होंने क्या कंपनी बंद कर दी?
उन्होंने चलाई हमारे लिए, तो हम क्या 6 महीने कर लिया जी शॉपिंग, अब तो बस मेरा कुछ हुआ ही नहीं, अब तो मैं छोड़ रही हूँ। सोच देखो आपकी कहाँ, इसलिए संगति बदलो तो सोच बड़ी हो जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। बी ए लीडर फर्स्ट। सबसे पहले खुद टीम में लोग कैसे आएंगे आपके अच्छे नहीं आते, वो टीम अच्छी बन जाती है जब आपके अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी होती है। कोई भी इंसान यहाँ बैठा हुआ है ना, ये बड़े लीडर में किसी में क्वालिटी नहीं थी। आप पूछ सकते हो मोतीलाल जी किसान परिवार से, जगत जी सर एक 45-50 हजार की नौकरी करते थे, सारे लोग ऐसे ही थे। हम मेरी टीम में देखो तो कुछ भी नहीं था। कल्पना जी सिंपल हाउसवाइफ, रेनू जॉब करती थी टीचिंग की, प्रियंका अपना बच्चा संभाल रही थी जॉब छोड़ के। तो सारे लोग कैसे थे? साधन। आज वो सब लीडर हैं, क्योंकि लीडर के संपर्क में बैठना। तो सबसे पहले खुद लीडरशिप की क्वालिटी लाओगे ना, टीम में लीडर्स की